हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ मैं मैंगो शेक बनाते हुए। तो जैसे कि गर्मी आ गई है और कौन कौन आमों को लाइक धावा बोल रहा है। अभी तो मैं ज़्यादा आम नहीं खा रही हूँ क्योंकि मैं फीड करा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मैंगो शेक बनाते। छोटे छोटे हाथ आ रहे हैं इस व्लॉग में। जो आम चुराने की कोशिश कर रहे हैं वो है मिस्टर अद्विक के। तो अद्विक को आम काफ़ी पसंद है, तो वो थोड़े थोड़े आम खाता मैं खिलाती रहती हूँ। तो बहुत उसे दशहरी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आम है उसको छिलके निकाल के पल्प लेके उसमें दूध और चीनी डाल के जो मैंगो शेक है वो करूँगी रेडी। और ये जो व्लॉग है ये पहला मैं 2 दिन के व्लॉग हैं। एक और तीसरे मतलब उससे पहले जिया की तबीयत बहुत ख़राब थी। सेकेंड डे में आज उसकी तबीयत बहुत बेटर है जिस दिन मैं ये व्लॉग कर रही थी। और उसके अगले दिन सही हो गई थी। उसको बहुत बुरा डायरिया हुआ था और बहुत ज़्यादा वो इरिटेट हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ बातें नहीं करी क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बोलती, क्योंकि उस दिन भी उसकी तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ मैं आम का पल्प निकाल रही हूँ और मतलब सॉरी मैंगो शेक वो निकाल रही हूँ और वो मैं डुगू को दूँगी। यहाँ पे जिया की जो नैनी है वो आई हुई थी और वो कपड़े तय कर रही थी। तो उनका जो टाइम है वो 12 घंटे का है और काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो वही है, मैं जिया के पास आके बैठी थी। यहाँ पे अद्विक जिया को किस्सी कर रहा है। तो इस दिन इसको थोड़ा डाउन हुआ था इसका जो डायरिया था। और बच्चों को डायरिया होना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वही चेक कर रहे थे। उसने फिर से पूप की थी तो वही वो चेंज करने आई थी, तो वही बात कर रहे थे हम लोग। तो काफ़ी रिलीफ़ हो जाता है। बस ये था कि मेरे से उस दिन ये बात करने वाली चीज़ें हो ही नहीं रही थी। और यहाँ पे वो चली गई और जिया को ही देख रही थी। तो कपड़े भी तह नहीं हो पाए थे पूरे। तो बीच बीच में जितने काम बोलो वो करती रहती है। हाँ, मैं ज़्यादा काम नहीं बोलती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो अगर अद्विक को देख रही हैं या जिया को देख रही हैं तो वो वहीं पे ध्यान रहे। मैं इसलिए उन्हें बहुत सारे कामों में एंगेज नहीं करती हूँ। तो मैं अपने काम खुद ही कर लेती हूँ। जब तक मेरे से हो रहा है मैं करती रहती हूँ। तो यार मेरे जो कपड़े हैं वो तहाए हैं क्योंकि मैंने अलमारी लगाई है। तो अब कपड़े ऑर्गेनाइज़ करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। स्टिल अभी शिफ्टिंग बची है कपड़ों की, इधर से उधर करना मुझे थोड़ा थोड़ा करना है काम, पर यार हो नहीं पाता। टाइम कहाँ चला जाता है ना मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं मैंने फ़ोल्ड कर दिए और मैं कपड़े जो हैं वो अलग अलग, जैसे नाइट सूट हो गए और मिक्सी ड्रेस हो गई, वो सब मैं अलग अलग करके वो करी। और जिया बहुत आराम से सोई हुई थी। अद्विक बेडरूम में सोया हुआ था। तो हम लोग जिया के पास ही बैठे हुए थे कि जिया को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम वहीं पे रहें। फिर जिया उठ गई, मैं उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी। और हम लोग ना बच्चों को, पता नहीं किस किस की हैबिट है, आप अपने बच्चों को पूरा चेक करते हो। मैं डेली सोने से पहले अद्विक को, जिया के हाथ पैर बहुत अच्छे से चेक करती हूँ कि चोट तो नहीं लगी, कुछ तो नहीं लगी, कहीं कोई बम्प तो नहीं हुआ, कुछ भी। तो यहाँ पे जिया को मैं बहुत सारा प्यार कर रही थी और वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। एक दिन पहले उसकी सीरियसली इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि हम लोग जो डॉक्टर से मिले थे, डॉक्टर ने बोला था इसे एडमिट करना पड़ सकता है, बट वो नौबत नहीं आई बाय गॉड ग्रेस, सीरियसली। तो यहाँ पे जिया को मैं बहुत सारा प्यार कर रही हूँ। और यहाँ पे पता नहीं से मेरे को लग रहा था उसकी स्किन फट गई है, तो वही मैं चेक कर रही थी उसे। तो यहाँ पे राजा भी देख रहे थे आके, पर कुछ नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा हुआ था जो कि हमने क्लीन कर दिया था, तो वो साफ़ हो गया। उससे जो उपटन होता है ना वो, उसकी वो लगी हुई थी लोई। तो यहाँ पे मैं जिया को थोड़ा रिलैक्स कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता है मम्मी के पास, मतलब मेरे पास। उसके बाद अद्विक भी उठ गया और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है जब उठता है, तो उससे मैं थोड़ा प्यार करके झूला झूला रही थी ताकि वो रिलैक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोग ना नेक्स्ट डे पे ही आऊँगी मैं, क्योंकि फिर इस दिन मैंने ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि हम जिया को ही देख रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ही दूसरा दिन मैंने ब्लॉग शुरू कर दिया था। जिया को परसों से ना राजा ऊपर देखो क्या मधुमक्खी है, ये दोनों में से किसी को भी काट लेगी। तो मधुमक्खी है। तो जिया की ना 2 दिन से तबीयत ख़राब थी और आज वो थोड़ा सा बेटर है। और उसको वो ऊपर चली गई, वापस अंदर चली गई पक्का। हाँ, पर वापस आएगी। तो जिया की ना 2 दिन से काफ़ी तबीयत ख़राब थी। इसको डायरिया हुआ था, जैसे 4-5 बार जो है पेट इसका वो हो रहा था, बहुत पेन, बहुत। 2 दिन से हम लोग परेशान थे। कल जब मैं इसे गोदी में लिया था तो कल थोड़ा नॉर्मल हुआ। डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर ने बोला कि न्यूबॉर्न के साथ दिक्कत ये होती है कि बच्चे के साथ ना आप डायरेक्ट आपको या तो उसे एडमिट करना पड़ता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो आज का उन्होंने हमें बोला था कि अगर आज भी वो नहीं होता तो फिर क्या बोलते हैं वो उसे एडमिट के लिए बोला था। बाकी 2 दिन से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब 2 परसों कुछ ज़्यादा थी, कल थोड़ा सा नॉर्मल हुई और आज उसका सही, आज सुबह से सही है ना। आज सुबह से सही है।
डुगू को फिर आइसक्रीम खिलाने के लिए लेके गई थी, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो रहा था, दोनों बच्चों को देखना पड़ता है। 2-3 दिन से हम लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन लास्ट हम लोग डिनर करने ही निकले थे, और डिनर करने इसके नामकरण के लिए 18 तारीख को हम लोग निकले थे। आज 23-24 तारीख हो रही है, लेकिन 23 हो रही है ना, तो इसीलिए कल हमें से यहीं पास में उसको आइसक्रीम खिला के लाया कि वो थोड़ा सा फ्रेश फील करा। वो ही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था ये घर में रह के, तो 1-2 दिन से यही मामला चल रहा था। और मेरे ब्लॉग जो है वो एक दिन लाइक छूटेड रहते हैं पहले के, एक ही दिन, मतलब बहुत पुराने नहीं, एक दिन मैं एडवांस में करके रखती हूँ, बेटर है। और मेरे को वही लग रहा था नज़र लग गई। तो पता क्या होता है, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं आपने से कुछ पहना के नहीं रखा हुआ है, तो हमने से काला धागा पहनाया था, डुगू को काला धागा पहनाया था, तो उसे ना जलाना पड़ता है तो वो चिपक जाता है अच्छे से। इसको हमने पैर में पहनाया, हाथ में पहनाया, पर हर 2-3 दिन में वो निकलते जा रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने इसे काला धागा नहीं पहनाया। फिर मम्मी ये एविल आई लेके आई थी महाकालेश्वर से, और वो जो एविल आई है ये इसको लूज़ हो गई, तो ये मैंने ही पहन ली। तो मैं इसको ना अभी देखती हूँ जो गिफ्ट्स हैं जो मैंने और मम्मी लोगों ने मिल के दिए हैं, उनमें से कुछ आ जाए तो बेशक एक नज़रिया ही बना दूँ, क्योंकि एक लूज़ हो रहा था, एक नॉर्मल था, तो जो भी बना दूँ तो उसको थोड़ा सा ये रहे कि नज़र ना लगे। इसमें पता चाकू वाकू भी है और एविल आई भी है, तो ये मैंने ही पहन लिया फिर, क्योंकि कोई पहन किसी के हाथ में डुगू खाता। ये फिर भी आ गया हाथ में। पापा है यार, एक पता लूज आया है यार, लूज ही आया है। हाँ एक वापस करो तो बोला वो कि अपना अपने एक अलग साइज का दिया है, एक लूज ही आया है इसका, देखिए ये वाला जो है अलग साइज का दिया है अपने। हाँ वो नहीं आ रहा है इसमें, रोज को चल के इतने प्यारे पहले ओ इतने प्यारे पहले, उतनी प्यारी डुग्गी है। पहले पायल कितनी प्यारी लग रही है, पर ये लूज है। हाँ तो प्यारी लग रही है बहुत, बहुत प्यारी लग रही है। इनको कम करवा देते नहीं अब तो इसे अभी क्या है ना, अभी 6-7 महीने के लिए अभी थोड़ा सा मूव करना ज़्यादा शुरू करेगी तो आ जाएंगी इसे, जब घूमेगी तो बजेगी, बहुत प्यारी बजेगी। तो मम्मी भी पहनेगी इसकी, तो ये बहुत प्यारी पायल है यार, है ना। अब नजर न लगे, अब हम लेके आते हैं इसके लिए काला धागा। उसे पता है अगरबत्ती, उसमें को डर लगता है इसके पास कुछ भी ले जाने से, हाथ में चलाती है ना। अरे काला धागा, अरे वो खुल गया, मैंने बांधा था, ऐसे वो करते चिपकाना पड़ेगा उसे। चेंज किया है, थोड़ा लाइनर, एक बीबी क्रीम और लिपस्टिक लगाई है, और आईब्रो फिल करी थी, पता नहीं कहाँ ही चली गई मेरे आईब्रो। इतने दिनों से मैंने मेकअप ही नहीं किया, तो एकदम थोड़ा लाइट मेकअप है आज। बीबी क्रीम एंड यू आर डन, फाउंडेशन ही लगा दी मैं। तो जी हाँ, तो जिया को मैंने थोड़ा सा रेडी किया है, जिया को थोड़ी सी बिंदी लगाई है, तो मेरा जो सपना है ना वो पूरा हो गया। आपको याद है मैं डुगू के साथ करती थी, कई बार बिंदी लगाती, फ्रॉक पहनाती थी, और फिर मेरे को कमेंट्स भी आते थे कि आप ऐसा काम मत करो क्योंकि वो लड़का है। हमेशा से एक प्यारी सी बिटिया चाहिए थी, और ये हमारी बिटिया रानी। तो अभी ये थोड़ी सी बेटर फील कर रही है और ये खेल रही है, तो धीरे धीरे से हैबिट पड़ रही है। मुझे पता है जैसे मैं बोलती हूँ ये खेल रही है, वैसे ये नहीं खेलती ना। ओहो 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 ओहो, जैसे मम्मा पास आती है जिया को ये रहता है कि मुझे सिर्फ गोदी ले लो, मम्मा मुझे गोदी ले लो। तो ये आगे है गोदी, अब इसे बहुत अच्छा फील होने वाला है। मेरे को सब्जी लेने जा रहे हैं हम लोग, है ना, तो थोड़ी सी सब्जी खरीदेगी। मैं एक हफ्ते की सब्जी एक बार में ले आती हूँ, तो वो मेरे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो हम लोग की सब्ज़ी वाले वहाँ से लेके आऊँगी। और जी आपको क्या चाहिए, आपको कुछ खाने के लिए चाहिए? आइसक्रीम खाओगे आप? आइसक्रीम, कुल्फ़ी, क्या खाओगे? अभी कुल्फ़ी वाला आया था, टन 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 बजा रहा था, सुना था? तो चलिए यार चलते हैं। क्या खाई है? ये क्या है? क्या कर लेती? टमाटर कैसे दिए? आधा किलो टमाटर और 1 किलो प्याज भी निकाल दो। टमाटर 20 किलो लगे। कुंदरू कैसे दिए ये? आधा किलो ये भी निकाल।
किलो 20 की। 20 की। अरे ये दे ही दो, 1 पाव निकाल दो यार। सूखी तो नहीं है ना यार? एक हफ्ता ही ज्यादा ही टाइम हो गया, 15-20 दिन। डिग्गू की शक्ल देखिए, बस शक्ल दिखा दो। जीआर हो रही है, जाओ जीआर के पास। जीआर हो रही है। ये क्या करा के आए हो? किसी करा के आए हो? किसी करा के आए हो? किसी करा के आए हो? दिखाओ। नाइट ड्यूटी चालू हो गई हमें, नाइट ड्यूटी। जिया पूरे दिन सो के उठ चुकी है रात का जगराता कराने के लिए। आज वेट कर रहा है ये। क्या कर रहे हो तुम? बताओ सबको क्या कर रहे हो तुम? नहीं आपको? तो अभी हम लोग आए हैं, सब्जी लेके आ गए हैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हुई थी। वहीं पे आइसक्रीम राजा को खानी थी तो वहाँ पे रखी मिली, तो हमने 2 पैकेट खरीदे। इसमें हर फ्लेवर है जो कि इन लोगों का है, तो ये सारे फ्लेवर है। मैंने अभी यहाँ पे रखा हुआ है। हाँ, ओह माय गॉड, सीरियसली कर ली? आर यू डन? डन? आर यू डन? और जिया की फेवरेट लाइट है जिसमें ये सोना पसंद करती है, पर फिलहाल लगता नहीं अब ये सोएगी। हट जा। अरे डुगू को देखना, डुगू भी कुछ कर रहा है। सो गई। Are you okay? सो जाती है, मिठाई में हो गई। Are you okay? Are you okay? डुगू तुम्हारा शूज बड़ा अच्छा चमक रहा है। कर ली? बस, नो एक्साइटमेंट। नो सब्जी की पन्नी। राजा 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 राजा। टमाटर ना फोड़ रहा है। तो मैंने अभी कुकर में अरबी चढ़ाई है, सब्जियां निकालनी है, मैंने आटा भी गूंद दिया है। तो मैं ना एक और सब्जी बना के रख रही हूँ। क्या तो सुबह सुबह इतनी हौश पौश रहती है, सब लोग आ जाते हैं, भूख लगती है यार। सुबह से अगर आप फीड करा रहे हो ना तो आपको सिर्फ कुछ खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, सिर्फ खाना पानी। मैं ना एकदम सिंपल सी सब्जी बना रही हूँ इसकी, बिना प्याज लहसुन की। तो इसमें जीरा डालती हूँ। यहाँ पे मैंने काटी है लोबिया, एकदम पता है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बना लो आलू के साथ। अभी आलू मैं इसको बस थोड़ा फ्राई करूँगी, फिर आलू डालूंगी। और डुगू यहाँ पे ट्राइपॉड हिला रहा है। तो खाना बना लिया, बहुत हालत बैंड हो गई। हेलो करो डुगू। मुझे पता है तुम्हें बेड पे जाना है। तो राजा ने जिया को ऐसे सुला दिया, यहाँ पे वो सो गई थी और आ गए वो। अभी इतनी गर्मी लगी, ये भी सही बेड पे लेटना है। तो अभी जिया को मैं उसके बैग में करूँगी और वो बैग में लेटेगी। गर्मी बहुत हो रही है, बच्चों को क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से ही तबीयत भी ख़राब थी, आज थोड़ी सही है पर सो बहुत रही है। सुबह से सो रही थी, कल रात को बहुत ज़्यादा रोई है। 5-6 बजे तक हम लोग सोए नहीं थे और आज ये दिन भर से सो रही है। रात में सो रही है, मेरे को लगा कि रात भर जगने वाली है आज, पता नहीं क्या करने वाली है। पर क्या होता है, डुगू सो जाए वो काफ़ी है। अच्छा अच्छा सॉरी, अच्छा एक बार सॉरी बोल दो। नहीं बोलोगी? लव यू बोल दो। अच्छा किस
कैश कर दो। उसका क्या है, उसको सिर्फ बेड पे जाना है और लेटना है, वो थक गया है। उधर से भाग रहे हैं हम लोग इधर। तो थके, मुझे भी बहुत थकान हो रही है, आराम करने का मन कर रहा है। जिया सो रही है ना बेटा, अच्छा सो रहा है ना बक्कू। और एक चीज़ है जो मुझे बतानी है, पर मुझे बताने नहीं देगा ये, और ये बहुत पुरानी चीज़ है जो कि हम लोग इन प्रोसेस चल रहा था और इस टाइम में बहुत ही प्रोसेस में चल रहा था वो, रेगुलर बेसिस पे। बट आज उनने हाथ खड़े कर दिए अपने। बताती हूँ मैं, ये ना मुझे बात नहीं करने जाओगी, मुझे पता है ना। और वो रिलेटेड है डुग्गू से। तो एक लाइफ में जब भी कुछ अच्छा चल रहा होता है, एकदम सडन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक पर फिर भगवान जी आते हैं और सब कुछ सही हो जाता है ना। आपको भी सोना जिया के पास में, तो जिया के किसने निकाल दिया, एक ही तो पहना था उसने, सो रही थी प्यार से। देखो जिया, What? इधर तुम बड़े भाई हो ना, बड़े हो ना तुम, कितने बड़े हो गए हो तुम, उसके बाद तुम मैच्योर नहीं बन रहे हो। हाँ क्यों नहीं बन रहे हो, क्यों नहीं बन रहे हो? भैया वो आजकल खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है, वो रोके दिखा रहा है। हाँ? कैसे? ऐसे ऐसे लेट लेट के। पापा जब मैंने इतने अच्छे से उठाया उसे। स्पेशल डुगू की मस्ती, वो तो कोई आई मस्ती करती है। तो दोनों सोए हुए हैं और एक इस साइड सोया, एक इस साइड सोया है। दोनों के बीच में मुझे जाके सेटल होना है। तो दोनों के बीच में जाके मुझे सेटल होना है। और अभी जिया की तबीयत सही है ना, अभी सही है। और एक चीज़ और हुई है, एक्चुअली जब डुगू 8 महीने का था तब मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से, और वो था बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट के बारे में। तो हमने क्रीम ली थी, डॉक्टर ने क्रीम दी थी उस टाइम पे ओपन करने के लिए। तो क्रीम यूज़ करी थी, बट उससे थोड़ा बहुत ही लगता था कि हुआ है और मेरे को इतना पता नहीं था। उसके बाद फिर डॉक्टर को बीच में दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि और रेगुलर यूज़ करो, होगा। उसके बाद फिर मेरी जो मसाज वाली आने लगी थी, तो मैंने वो डुगू का दिखाया उन्हें, तो उन्होंने बोला नहीं हुआ है ये। और फिर उन्होंने रेगुलर बेसिस पे 1 महीना हो गया ना, 1 महीना हो गया है और वो रेगुलर बेसिस पे कर रही हैं। तो हम लोगों को पूरी उम्मीद थी, बल्कि दिखने भी लगा था कि हाँ यार ये ओपन हो रहा है, लाइक इट्स लाइक वेरी वियर्ड टॉक अभी, है ना। जिनका बेबी नहीं उनको बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था। मे बी आपको इससे पता चल जाए कि बेबी बॉय का कुछ करना पड़ता है, हमें नहीं मालूम था सीरियसली, इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता था, क्योंकि मेरी पता नहीं, को भी नहीं पता था। मेरी मम्मी भी बोलती थी पानी डालने के लिए बोलती, मसाज हमें फूक मारने वाला सिस्टम, ऑयल डालने वाला सिस्टम इतना कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद फिर वो 1 महीने से ओपन कर रहे हैं और रेगुलर हम लोग ओपन करा रहे थे। बट आज थक हार के उनने सुबह बोला कि लग नहीं रहा है ये ओपन होगा, जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक है। और वो कहीं ना कहीं मुझे भी समझ में आ रहा है कि जो अपर स्किन है वो बहुत ज़्यादा थिक है, और वही वो बोल रही कि वो आपको शायद डॉक्टर से वो करवाना पड़ेगा जाके। तो फिर हम लोगों ने बोला कि एक ट्यूब है जो डॉक्टर दे रहे थे, वो ट्यूब आप लगा के देखना। तो कल से 15 दिन तक हम ट्यूब वो करेंगे, और डॉक्टर ने भी बोला था अगर वो कुछ करेंगे तो आफ्टर 2 ईयर्स ही जो है वो करेंगे। तो वही हो रहा है कि हम लोग ना थोड़ा सा उसमें आ गए कि यार बच्चे को मतलब बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। तो राजा मुझसे कह रहे तुम 15 दिन नहीं 1 महीना उनको दो, कि 1 महीने तक। और अभी मसाज वाली की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने अपने लिए तो बंदी करा दी, क्योंकि मैं करा ही नहीं रही हूँ मसाज। जिया के लिए उनकी जो नैनी है वो कर देती, बट स्पेशली फॉर अद्विक मैंने जिया के लिए भी कर दिया, कि उनकी जो नैनी को पूरा काम आता है, वो जिया को नहला भी थी, सब कर देती है मसाज। बस स्पेशली फॉर अद्विक की वो भी फिर आती रहेंगी ना, और वो देखती। आज एक मसाज नहीं कराता, बस वो वाला जो काम होता है वो कर रही हैं। तो कल से मैं उन्हें दवाई की मैं ट्यूब दूंगी और उससे वो कराऊंगी। तो जो नैनी है उनको भी काफ़ी नॉलेज है, वो भी बोल रही थी कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा जैसे दिख रहा है वैसा नहीं होता है बेबी का, कि वो स्किन काफ़ी थिक लग रही है। और मतलब वो मेरे से कह रही थी कि 1 महीने में जितना हम लोगों ने किया है, एक बार से हल्की सी ब्लीडिंग भी हो गई थी बीच में,
तो मुझे लग रहा था कि वो पूरा दिन तकलीफ़ में रहेगा, अभी 10 दिन पहले की बात है, बट नहीं, उसे कुछ ऐसा नहीं समझ में आया, नॉर्मल था वो। तो वही है कि अब उसको हम लोग को लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमें उस सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाना पड़े, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक मैंने सब करती रही पर नहीं हो रहा था, मेरे को समझ में नहीं आया था। मैं गर्म पानी भी ले रही थी नहाने के टाइम पे, जैसे एक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी मुझे, उसके हिसाब से ही सब कुछ कर रहे थे हम लोग, बट नहीं। और क्या होता है ना, मुझे ना घबराहट होती थी, तो मैं इतना करती भी, वो जितना करते हैं ना जिस टाइम पे डुगू मेरी गोदी पे रहता है और जिस टाइम पे वो कर रहे होते हैं उस टाइम मैं उस तरफ देखती भी नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हुई। उस दिन जो ब्लीडिंग हो गई थी ना उस दिन मुझे और ज़्यादा वो हो गई थी, तो तब से मैंने और देखना बंद कर दिया। तो मैं उनसे वही कह रही थी, जितना आप कर रहे हो उतना तो मैं करती भी नहीं थी, क्योंकि मुझसे नहीं होता था वो, मेरे को बहुत, जहाँ वो थोड़ा सा भी इधर उधर हिलता था तो नहीं होता था, मेरे से नहीं होता था, पता नहीं मेरे से नहीं होता था या माँ से नहीं होगा, वो कोई दूसरा इंसानी ढंग से कर सकता है। मैं अभी कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और देखते हैं डुगू का, मैं बीच में जाके दिखाती हूँ। अभी जिया की वैक्सीनेशन डेट भी आ रही है, तो मैं सोची डॉक्टर से तभी बात कर लूँगी कि डॉक्टर मेरे से पता है क्या बोल रहे थे, ऐसे कैसे ओपन नहीं हो रहा, ऐसे कैसे ओपन नहीं हो रहा। तो अब तो मैंने एक एक्सपर्ट जो रहते हैं, मालिश वाले बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, तो उनसे भी करा रहे हैं पर नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते जैसा भी होता है, मैं आप लोग को अपडेट दूंगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और जैसा ही व्लॉग था, पता नहीं कैसा व्लॉग था।